हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल जॉइन एमएनएस एकेडमी। आज के वीडियो में हम प्लांट किंगडम के क्वेश्चन करने वाले हैं। ये चैप्टर क्लास 11th का है। इससे पहले हमने 2 चैप्टर्स कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो चैप्टर्स नहीं किए तो आप प्रीवियस वीडियोस को रेफ़र कर सकते हो। लाइक प्रीवियस वीडियोस, इस वीडियो में भी आपको ऐसे एमसीक्यू फॉर्मेट में है, आंसर मार्क नहीं है तो आप मेरे साथ ट्राई करना एंड लास्ट में आप अपने स्कोर कमेंट करना कि आपके कितने मार्क्स आए टोटल या कितने करेक्ट हुए। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पीट फॉर्मेशन। पीट फॉर्मेशन के लिए इसमें से कौन सा प्लांट रिस्पॉन्सिबल है? ऑप्शंस है मार्केंशिया, रीका, फिनेरिया एंड स्पैगनम। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। ओके, स्पैगनम जो होता है इसको ब्रायोफाइट्स में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट माना जाता है इकोनॉमिकली। इसको पीट मोस या ब्लॉग मोस भी बोला जाता है। ठीक है, ये पेरिनियल होता है एंड ये ग्रो करता है कंटिन्यूअस। ये जो पीट है उसको एज अ फ्यूल भी यूज़ किया जाता है और इसके बाई प्रोडक्ट पैराफिन, एसिटिक एसिड एंड पीट tar होते हैं जिसका भी इंडस्ट्रियल यूजेज होता है। Next question is isogamous condition with non-flagellated gametes is found in Volvox, Fucus, Chlamydomonas या Spirogyra। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। जो स्पाइरोगैरा होता है इसके गैमेट्स होते हैं वो सिमिलर साइज होते हैं जिसको हम आइसोगैमस कंडीशन बोलते हैं एंड ये नॉन फ्लैजेलेटेड होते हैं। जो क्लैमाइडोमोनास है इसके गैमेट्स सिमिलर या डिसिमिलर साइज़ के होते हैं। वॉल्वॉक्स जो है इसके नॉन मोटाइल फीमेल गैमेट्स होते हैं एंड मोटाइल गैमेट्स होते हैं मेल के। सेम विथ फ्यूकस। नेक्स्ट इज सिनगैमी कैन ऑकर आउटसाइड द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म इन। सिनगैमी जो है वो कौन से ऑर्गेनिज्म के बॉडी के बाहर हो सकती है? मॉसेस, एल्गी, फर्न्स या फंगी। सिनगैमी क्या होता है? सिनगैमी इज द कंप्लीट एंड परमानेंट फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स टू फॉर्म जाइगोट। तो जब फर्टिलाइजेशन होता है बॉडी के बाहर, इस टाइप की फर्टिलाइजेशन को एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन या एक्सटर्नल सिनगैमी बोलते हैं और मेजॉरिटी ऑफ एल्गी में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन ही होता है। तो ऑप्शन बी जो है हमारा वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्गली मैच्ड? ए स्पाइरोगैरा, मोटाइल गैमेट्स, सारगैसम, क्लोरोफिल, बेसिडोमाइसाइट्स, पफ बॉल या नॉस्टॉक वाटर ब्लूम। ये जस्ट अभी हमने क्वेश्चन नंबर 2 में किया था तो मुझे लग रहा है सबका आंसर ये करेक्ट होना चाहिए। क्या पढ़ा था वहाँ पे हमने कि स्पाइरोगैरा के जो होते हैं वो क्या होते हैं? नॉन मोटाइल गैमेट होते हैं, ना कि मोटाइल गैमेट। तो यहाँ पे रॉन्ग जो दिया है वो ऑप्शन ए है। ठीक है, यहाँ पे मोटाइल की जगह नॉन मोटाइल होता तब ये करेक्ट होता। सो रॉन्गली मैच्ड इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट इज सारगैसम। तो ये फायोफाइसिया ग्रुप ऑफ एल्गी से बिलोंग करते हैं एंड इनको कॉमनली ब्राउन एल्गी भी बोला जाता है। इसमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट पाए जाते हैं, क्लोरोफिल ए एंड सी। तो इसका ये करेक्ट है, ये तो आपको पता ही होगा। बेसिडोमाइसिस को पफ बॉल बोला जाता है, नॉस्टॉक को वाटर ब्लूम। नॉस्टॉक क्या होता है? एक साइनोबैक्टीरियम होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है एंड ये वाटर ब्लूम का भी कर्स है। नेक्स्ट इज द प्लांट बॉडी इज थाइलॉइड इन। इसमें से किसकी प्लांट बॉडी थाइलॉइड है? तो स्फेगैनम और फिनेरिया, इनकी प्लांट बॉडी कैसी होती है? इनमें रेडियल सिमेट्री होती है और इसमें लीव्स वगैरह भी पाए जाते हैं। सैल्विनिया जो है ये एक टेरिडोफाइट है और इसमें आपको ट्रू लीफ स्टेम्स और रूट्स भी दिखते हैं। इसका करेक्ट आंसर है मार्केंशिया। ये ब्रायोफाइट से बिलोंग करता है एंड इसकी प्लांट बॉडी डॉर्सिवेंट्रल फ्लैटेंड थैलस होती है। नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन टू मल्टीसेलुलर फंगीज, फिलामेंटेनियस एल्गीज एंड प्रोटोनीमा ऑफ मोसिस। सो फंगी, एल्गी एंड मोसिस में क्या कॉमन है? ठीक है, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, मेंबर ऑफ किंगडम प्लांटे, मोड ऑफ न्यूट्रिशन या मल्टीप्लिकेशन बाय फ्रैगमेंट्स। तो यहाँ पे देखो एल्गे है और मोसेस है, ये तो आपको प्लांट किंगडम में आ जाएंगे। फंगी का एक अपना ही सेपरेट किंगडम होता है तो ये तो गलत हो गया। ठीक है,
एल्गे एंड मॉसेस ऑटोट्रॉप्स होते हैं, फंगी हेट्रोट्रॉप्स होते हैं, ये भी गलत हो गया। लाइफ साइकिल भी सबकी सेम नहीं है, तो करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन डी, मल्टीप्लिकेशन बाय फ्रैगमेंटेशन। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द गैमेटोफाइट इज नॉट एन इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग जनरेशन इन। बहुत ही सीधा सा आंसर है इसका, ऑप्शन डी, पाइनस। ठीक है, पाइनस किसका मेंबर है? जिम्नोस्पर्म्स का। और जिम्नोस्पर्म के जो गैमेटोफाइट्स होते हैं वो इंडिपेंडेंट एंड फ्री लिविंग नहीं होते, वो स्पायरोगायरा के अंदर ही रहते हैं। ठीक है, एज अ स्पोरोफाइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, एल्गे हैव सेल्स मेड अप ऑफ। एल्गे के जो सेल्स होते हैं वो किससे बने होते हैं? ऑप्शन ए है सेलुलोज, गैलेक्टिन्स एंड मैनेंस, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन्स एंड प्रोटीन्स, पेक्टिन, सेलुलोज एंड प्रोटीन्स, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज एंड पेक्टिन्स। करेक्ट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन ए। मेजॉरिटी जो एल्गे होते हैं उनकी सेल वॉल में सेलुलोज होता है एंड कार्बोहाइड्रेट्स होता है, और अलग अलग एल्गीज में अलग अलग जो उनके ग्रुप्स हैं उनमें अलग अलग केमिकल कंपोनेंट्स भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, सेल वॉल जो होता है ब्लू ग्रीन एल्गे का वो माइक्रोपेप्टाइड से बना होता है विच इज़ अ प्रोटीन, एंड यही चीज़ आप यूकैरियोटिक एल्गीज में नहीं देख सकते, उनके सेल वॉल में आपको माइक्रोपेप्टाइड नहीं दिखेगा। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट्स आर इंडिपेंडेंट एंड फ्री लिविंग इन। मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट्स जो है वो इंडिपेंडेंट एंड फ्री लिविंग होते हैं, इसमें से किस में? मस्टर्ड, कैस्टर, पाइनस, एंड लास्ट ऑप्शन इज स्पैगनम। अभी हमने ऐसा ही एक क्वेश्चन देखा था जिसमें हमसे पूछा गया था कि नॉन इंडिपेंडेंट या नॉन फ्री लिविंग कौन सा है। ठीक है, उसका करेक्ट आंसर हमने पाइनस बताया था, तो यहाँ पे ये ऑप्शन तो नहीं आने वाला। अब इन तीनों में से बताओ कौन सा है? करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन डी। ठीक है, स्पैगनम एक ब्रायोफाइट है एंड इट्स प्लांट बॉडी इज इंडिपेंडेंट एंड फ्री लिविंग गैमेटोफाइट। बाकी तीनों जो है मस्टर्ड, कैस्टर एंड पाइनस, इन तीनों की जो प्लांट बॉडी है वो स्पोरोफाइटिक होती है, एंड पाइनस इज अ जिम्नोस्पर्म एंड कैस्टर इज एंजियोस्पर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, which one of the following is monoecious? Markensia, Cycas, Pinus and date palm। इसमें से कौन सा मोनोइशियस है? मोनोइशियस क्या होता है पहले ये बताओ। मोनोइशियस ऐसे प्लांट्स होते हैं जिसमें मेल एंड फीमेल फ्लावर्स सेपरेट होते हैं सेम ही प्लांट में। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी। पाइनस जो होता है इसमें मेल एंड फीमेल कोन्स या स्ट्रॉबेलाई सेम ट्री पे ही होते हैं। नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैस्कुलर क्रिप्टोग्राम। सो जो वैस्कुलर क्रिप्टोग्राम होते हैं टेरिडोफाइट क्लासेस को बोला जाता है। ठीक है, टेरिडोफाइट्स के जो प्लांट होते हैं दे रिप्रोड्यूस बाय स्पोर्स रादर देन सीड्स। सो अभी आपको देखना है इसमें से कौन सा टेरिडोफाइट का है, तो साफ साफ पता चल जाएगा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, एक्विसिटम। नेक्स्ट इज मैंटॉल इज द स्टोर्ड फूड इन। मैंटॉल किसका स्टोर्ड फूड होता है इसमें से? पोरफायरा, फकस, ग्रासिलेरिया या चारा। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। ठीक है, फकस क्या होता है? इज अ ब्राउन एल्गी एंड ये बिलोंग करता है फाइसोफाइटा से। दिस इज अ ब्राउन एल्गी and in this algae the accumulating product of photosynthesis is D-mannitol। ये एक शुगर अल्कोहल होता है एंड जिसमें रिजर्व फूड मटेरियल होता है वो लैमिनेरिन होता है। ठीक है, नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड इम्पॉर्टेंट इन द डेवलपमेंट ऑफ सीड हैबिट। इसमें से किसको इम्पॉर्टेंट कंसिडर किया जाता है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सीड हैबिट? हेट्रोस्पोरी, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, फ्री लिविंग गैमेट्स या डिपेंडेंट स्पोरोफाइट। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। सो अगर आप सेलाजिनेला की लाइफ साइकिल देखोगे तो उसमें देखोगे जो स्पोर्स होते हैं वो माइक्रोस्पोर्स और मेगास्पोर्स में
एंड दे आर डिपेंडेंट ऑन पेरेंट्स स्पोरोफाइट फॉर न्यूट्रिशन। ये कुछ सर्टेन फीचर्स हैं जो अग्रीड किए जाते हैं कि प्री रिक्विजिशन ऑफ सीड फॉर्मेशन में एसेंशियल है। नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ हेप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। इसमें से किसकी लाइफ साइकिल हेप्लॉन्टिक है, आपको ये बताना है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, फिनेरिया। जो फिनेरिया होते हैं ये गैमेटोफाइटिक एज वेल एज स्पोरोफाइटिक जनरेशन रिप्रेजेंट करता है इन लाइफ साइकिल में। इसकी गैमेटोफाइटिक जनरेशन जो होती है वो रिप्रेजेंट की जाती है बाय अ शॉर्ट लिव्ड प्रोटोनिमा विच प्रोड्यूस स्पोरोजॉइड्स इन एंथ्रीडियम ऑफ मेल एंड एग्स इन आर्किगोनियम ऑफ फीमेल। नेक्स्ट जो हेप्लॉइड गैमेटोफाइट्स है वो हेप्लॉइड स्पोर से प्रोड्यूस होता है। इस पूरी लाइफ साइकिल में जो जाइगोट होता है वही एक डिप्लॉइड स्टेज में होता है। थस जो लाइफ साइकिल ऑफ फिनेरिया है ये रिप्रेजेंट करता है हेप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, peat mosses is used as a packing material for sending flowers and live plants to distant place because peat mosses जो होते हैं इनको यूज़ किया जाता है एज अ पैकिंग मटीरियल अगर हमें फ्लावर्स या प्लांट्स भेजना होता है दूर जगह पर। तो पीट मॉसेस में ऐसी क्या स्पेशलिटी है या हम इसको क्यों यूज़ करते हैं ये हमसे पूछा गया है। इट सर्व एज अ डिसइंफेक्टेंट, ये एक डिसइंफेक्टेंट के जैसे काम करता है। इट इज़ ईजीली अवेलेबल, कि हमें आराम से मिल जाता है। इट इज़ हाइग्रोस्कोपिक और इट रिड्यूस ट्रांसपिरेशन। तो क्या रीज़न है इसमें से? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, इट इज़ हाइग्रोस्कोपिक। जो स्फैगनम होता है इसके मास जो होते हैं डिकम्पोज होने के बाद एक्यूमुलेट करते हैं एंड ये कंप्रेस्ड मास फॉर्म करते हैं जिसको हम पीट बोलते हैं। ये कुछ टाइम बाद ड्राई हो जाता है, इसको एज अ कोल भी यूज़ किया जाता है एंड इसी को हम पीट मॉस बोलते हैं। स्फैगनम में कैपेसिटी होती है टू रिटेन वाटर फॉर लॉन्ग पीरियड, इसीलिए इसको यूज़ किया जाता है टू कवर प्लांट रूट ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन। ओके, नेक्स्ट इज कॉनिफर डिफर फ्रॉम ग्रासेस इन दी। कॉनिफर्स एंड ग्रासेस में क्या डिफरेंस है? फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पर्म बिफोर फर्टिलाइजेशन, production of seed from ovule, lack of xylem tracheids या absence of pollen tube। सो सबसे पहले कॉनिफर्स जो है ये जिम्नोस्पर्म है एंड ग्रासेस क्या है? एंजियोस्पर्म है। ग्रासेस में एंडोस्पर्म जो है वो प्रोड्यूस होता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन एंड ये कॉनिफर्स क्या होते हैं? दे आर सीड बेयरिंग प्लांट्स एंड इसमें स्पोरोफिल्स जो है वो एग्रीगेट करते हैं टू फॉर्म कोन्स एंड यहाँ पे एंडोस्पर्म जो है वो पहले ही फॉर्म हो जाता है एंड ये एक हेप्लॉइड नेचर का है। तो करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए। ठीक है, ग्रास में क्या होता है? एंडोस्पर्म जो होता है वो प्रोड्यूस होता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट इज डाइवर्सिफिकेशन इन प्लांट लाइफ अपीयर्ड ड्यू टू लॉन्ग पीरियड ऑफ इवोल्यूशनरी चेंज, ड्यू टू एब्रप्ट म्यूचुएशन सडनली ऑन अर्थ, एंड लास्ट ऑप्शन इज बाय सीड डिस्पर्सल। ये तो सबका करेक्ट होना चाहिए। इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन ए, ड्यू टू लॉन्ग पीरियड ऑफ इवोल्यूशनरी चेंजेस। अगर हमने इसमें स्टार्टिंग से सब कुछ पढ़ा है ना, एल्गी फिर ब्रायोफाइट्स, तो एल्गी और ब्रायोफाइट्स जो होते हैं उनकी प्लांट की बॉडी कैसी होती है? थाइलॉइड, और उसमें कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं होता रूट्स, स्टेम और लीव्स के बीच में। उनके पास कोई वेस्कुलर टिश्यू भी नहीं होता। फिर हमने टेरिडोफाइट्स देखा जिसमें वेस्कुलर टिश्यू आते हैं। फिर इसी तरीके से जिम्नोस्पर्म एंड लास्ट में हम देखते हैं एंजियोस्पर्म आता है। ठीक है, तो ये क्यों हुआ है? एवोल्यूशनरी चेंजेस की वजह से। नेक्स्ट इज एंजियोस्पर्म हैव डोमिनेटेड द लैंड फ्लोरा प्राइमरली बिकॉज ऑफ देयर। एंजियोस्पर्म जो है लैंड पे आपको वही सबसे ज़्यादा दिखेंगे। तो ये क्यों होता है? किसकी वजह से? पावर ऑफ अडेप्टेबिलिटी इन डाइवर्स हैबिट, प्रॉपर्टी ऑफ प्रोड्यूसिंग लार्ज नंबर ऑफ सीड्स, नेचर ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन या डोमेस्टिकेटेड बाय मैन। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। अगर हम सीड प्रोड्यूसिंग प्रॉपर्टी की बात करें तो वो तो जिम्नोस्पर्म में भी होता है। ठीक है, सो अगर हम एंजियोस्पर्म की बात करते हैं तो ये बहुत ही हाईली इवॉल्व होते हैं। इनके पास बोथ वेसल्स एंड ट्रकीड्स होते हैं। इनके पास जाइलम होते हैं जिनकी वजह से वाटर कंडक्शंस भी अच्छे से होते हैं। रूट जो है वो मॉडिफाई है, टैप रूट, एडवेंशियस रूट, ये सब आपको यहाँ देखने के मिलेंगे। इनके सेक्स ऑर्गन्स जो हैं वो भी हाईली डेवलप्ड होते हैं। इवन इनके सीड्स जो होते हैं दे आर मोर प्रोटेक्टेड
एंड आर एनक्लोज्ड इनसाइड अ फ्रूट। तो इनकी जो अडेप्टेशन है वो सबसे बेटर है, तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द प्लांट्स आर नॉट सीड प्रोड्यूसर। इसमें से कौन सा पेयर है जो सीड प्रोड्यूसर नहीं है? फर्न्स एंड फिनेरिया, फिनेरिया एंड फिकस, फिकस एंड क्लेमेडोमोनास, फिनेरिया एंड पाइनस। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन ए, फर्न एंड फिनेरिया। ये किससे? टेरिडोफाइट एंड ब्रायोफाइट से, एंड ये दोनों ही सीड नहीं प्रोड्यूस करते। नेक्स्ट इज sexual reproduction in Spirogyra is an advanced feature because it show different size of motile sex organ, same size of motile sex organ, morphologically different sex organs या physiologically differentiated sex organs। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। स्पायरोगायरा क्या है? ये फ्रेश वाटर ग्रीन एल्गी है एंड दिस बिलोंग्स टू क्लास क्लोरोफाइसिए। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है स्पायरोगायरा में जिसको कंजंक्शन बोलते हैं, एंड दिस इन्वॉल्व फ्यूजन ऑफ टू मोर्फोलॉजिकली आइडेंटिकल बट फिजियोलॉजिकली डिसिमिलर नॉन सिलिएटेड गैमेट्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्लांट रिप्रोड्यूसिंग बाय स्पोर्स सच एज मोसेस एंड फर्न्स आर ग्रुप्ड अंडर द जनरल टर्म। जो प्लांट्स है स्पोर से प्रोड्यूस होते हैं लाइक मोस एंड फर्न्स, इनको हम किस टर्म के अंदर डालते हैं? क्या बोलते हैं इनको? क्रिप्टोगैम्स, ब्रायोफाइट, स्पोरोफाइट्स या थैलोफाइट्स। यहाँ पे आपको डिवीजन समझनी होगी। सबसे पहले प्लांट किंगडम को दो में डिवाइड करते हैं, क्रिप्टोगैम एंड फेनेरोगैम्स। तो क्रिप्टोगैम क्या होते हैं? जो जितने भी प्लांट्स विदाउट फ्लावर्स एंड सीड्स होते हैं इनको हम क्रिप्टोगैम बोलते हैं, एंड जिसमें जो फ्लावर बेयरिंग एंड सीड बेयरिंग होते हैं उनको फेनेरोग्राम्स बोलते हैं। देन क्रिप्टोग्राम की भी नीचे आके तीन अलग डिवीजन हो जाती है, थैलोफाइट, ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट। ठीक है, सो थैलोफाइट, ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट। सो इसको अगर हम जनरल टर्म में बोलेंगे तो ये क्रिप्टोगैम्स ही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट प्रोड्यूस सीड्स बट नॉट फ्लावर। इसमें से कौन सा प्लांट है जो सीड तो प्रोड्यूस करता है पर फ्लावर प्रोड्यूस नहीं करता? इज इट मेज, मिंट, पीपल या पाइनस? सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, पाइनस। पाइनस बिलोंग्स टू कॉनिफेरल्स ऑर्डर ऑफ जिम्नोस्पर्म। ये जो प्लांट है रूट, स्टेम, लीव में डिफ्रेंशिएटेड होते हैं एंड ये मोनोइशियस होते हैं। इसमें बोथ मेल एंड फीमेल आपको कॉन्स सेम प्लांट पे ही मिलते हैं, बट यहाँ आपको फ्लावर्स नहीं मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, प्लांट ग्रुप विद लार्ज ओव्यूल, लार्जेस्ट ट्री एंड लार्जेस्ट गैमेट्स इज। कौन सा प्लांट ग्रुप है जिसमें आपको लार्जेस्ट ओव्यूल, लार्जेस्ट ट्री एंड लार्जेस्ट गैमेट्स दिखेंगे? जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ब्रायोफाइट या टेरिडोफाइट? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, जिम्नोस्पर्म। ठीक है, ये मोस्ट प्रिमिटिव सीड प्लांट्स हैं एंड ये पेरिनियल या जनरली वुडी ट्रीज होते हैं। जो सबसे टॉलेस्ट ट्री है जिम्नोस्पर्म का वो अराउंड 366 फीट है। ठीक है, उसका नाम क्या है आप लोग मुझे कमेंट करके बताना। टॉलेस्ट ट्री इन जनरल जिसकी हाइट अराउंड 366 फीट है। ओके, कमेंट डाउन द नेम ऑफ दैट ट्री। अगर लार्जेस्ट गैमेट की बात करें तो साइकस का जो होता है गैमेट वो लार्जेस्ट होता है। ठीक है, एंड ओव्यूल भी साइकस का ही लार्जेस्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग वुड यू प्लेस द प्लांट हैविंग वेस्कुलर टिश्यू लैकिंग सीड्स। ऐसा प्लांट जिसमें वेस्कुलर टिश्यू है बट सीड नहीं है तो हम उसको किस में प्लेस करेंगे? टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एल्गी या ब्रायोफाइट? सो वेस्कुलर टिश्यू क्या होता है? वेस्कुलर टिश्यू इज जाइलम एंड फ्लोएम। अगर यहाँ पे आप देखोगे तो एल्गी, ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट ये सारे ही क्रिप्टोगैम है, पर इसमें एल्गी एंड ब्रायोफाइट्स जो हैं ये लोअर क्रिप्टोगैम है एंड इसमें आपको वेस्कुलर टिश्यू भी नहीं मिलेगा। हमें क्या बोला है? हमारे प्लांट के पास वेस्कुलर टिश्यू है पर उसमें सीड्स नहीं है, तो हम उसको कहाँ प्लेस करेंगे? टेरिडोफाइट में। ओके, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स के करेक्टर्स याद करो, उसमें से आपको एक दिया है। ठीक है, दे आर थैलॉइड, दे पोजेस आर्किगोनिया, दे कंटेन क्लोरोप्लास्ट या ऑल ऑफ दीज।
करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ दीज। ये सारे फीचर्स पाए जाते हैं ब्रायोफाइट्स में। ब्रायोफाइट्स क्या होते हैं? ग्रीन फोटोसिंथेटिक एंड थैलॉइड स्ट्रक्चर। इनकी जो प्लांट बॉडी होती है रूट, स्टेम एंड लीव में डिफ्रेंशिएट नहीं होती। रूट्स की जगह यहाँ पे हमें राइजोइड्स दिखते हैं। इनके जो स्पर्म्स होते हैं वो मोटाइल होते हैं एंड दे नीड वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, लार्जेस्ट स्पर्म इन द प्लांट वर्ल्ड आर फाउंड इन बैनियन, साइकस, थूजा या पाइनस। अभी किया हमने, ये आप ही मेरे को कमेंट करके बताओगे। क्वेश्चन नंबर 26 आप मेरे को आंसर बताओगे इसका, एंड जो पीछे एक क्वेश्चन पूछा, ठीक है, ये दो आंसर जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ। नेक्स्ट इज ब्रायोफाइट्स आर डिपेंडेंट ऑन वाटर बिकॉज। ब्रायोफाइट्स जो हैं डिपेंड होते हैं वाटर पे, किस चीज़ के लिए? वाटर इज एसेंशियल फॉर देयर वेजिटेटिव प्रोपगेशन। द स्पर्म कैन ईजिली रीच अप टू एग इन द आर्किगोनिया। Archegonium has remained filled with the water for fertilization. Water is essential for fertilization for their homosporous nature. So you know this, ब्रायोफाइट्स को क्या बोला जाता है? एम्फीबियन ऑफ प्लांट। और ये मैं क्यों बोल रही हूँ तुम्हें पता होगा, क्योंकि तुमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अगर सॉल्व किए होंगे तो तुमने ये क्वेश्चन देखा होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आ चुका है। एम्फीबियन ऑफ प्लांट्स जो है वो किन्हें बोला जाता है? तो किसको बोलते हैं? ब्रायोफाइट्स को। ठीक है, अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपने सॉल्व नहीं किए तो उसको सॉल्व कर लो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको क्वेश्चन पैटर्न भी पता चल जाएगा, प्लस क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं। पूरी एक प्लेलिस्ट है यूट्यूब पे, आपको मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। वहाँ से जाके आप क्वेश्चन देख सकते हो, अपने नोट्स बना सकते हो। ओके, एंड अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर इन दी PDF फॉर्म चाहिए तो आप ऐप पे जाके कोर्स में चेक कर सकते हो, आपको PDF फॉर्म में भी मिल जाएगा। लेट्स कम बैक टू दिस क्वेश्चन। So why bryophytes are called amphibian of plant? Because they complete their vegetative phase on land, but water is necessary for reproductive phase. ठीक है, water help करता है in maturation and digestion of sex organ in bryophyte, and it also helps in transfer of sperms to archegonia that makes water essential for completing the life cycle. So correct answer will be option B. नेक्स्ट इज एन एल्गी वेरी रिच इन प्रोटीन इज। एक एल्गी जो बहुत ही रिच है प्रोटीन में, वो कौन सा एल्गी है? ऑप्शंस आर क्लोरेला, स्पायरोगेरा, नॉस्टॉक या यूलोथ्रेक्स। करेक्ट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन ए क्लोरेला। क्लोरेला जो होता है ये यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गी होता है, जिसमें सबसे ज़्यादा हाई परसेंटेज ऑफ प्रोटीन, लिपिड्स एंड विटामिन पाए जाते हैं। विटामिन जैसे कि कैरोटीन, राइबोफ्लाविन या विटामिन B12, एंड ये बहुत जल्दी ग्रो भी करता है। इनकी जो न्यूट्रिशन वैल्यू है वो सोयाबीन एंड स्पिनच के मिक्सचर से भी कंपेयर की जाती है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट किंगडम इज कॉल्ड एम्फीबियंस। अभी हमने ये देखा ना, इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? टेरिडोफाइट, थैलोफाइट, ट्राइक्योफाइट या ब्रायोफाइट, क्या होना चाहिए? ऑप्शन डी। एंड आवर लास्ट क्वेश्चन, ब्राउन एल्गी इज कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ। किस चीज़ के प्रेजेंस से पता चलता है कि ये ब्राउन एल्गी है? फ्यूकोजैंथिन, हेमेटोक्रोम, फाइकोसाइनाइन या फाइकोइरेथ्रिन। सो ब्राउन एल्गी आपको नाम से पता चल रहा होगा ये एल्गी कैसा दिखता है? ब्राउन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन ए फ्यूकोजैंथिन। फ्यूकोजैंथिन क्या होता है? इसी को हम ब्राउन पिगमेंट जो होता है एल्गे पे दिखता है वो बोलते हैं। ये क्या करता है? क्लोरोफिल को या ग्रीन पिगमेंट को मास्क करता है, एंड ये एक अपना ब्राउन कलर देता है प्लांट्स में, एंड इसी की वजह से हमने इसका नाम ब्राउन एल्गे रखा है। सो ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। मुझे ज़रूर बताना कि आपके 30 आउट ऑफ कितने स्कोर्स आए, एंड जो मैंने आपसे 2 क्वेश्चंस पूछे हैं उनका आंसर भी बताना। ये सारे क्वेश्चन की PDF आपको हमारे ऐप पे मिल जाएगी, तो डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक दिया है, वहाँ से डाउनलोड ज़रूर कर लेना। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेक श्योर यू आर कनेक्टेड विद अस ऑन आवर टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, एंड you have subscribed to our YouTube channel for more such videos.